फिर हमें दिखाया जाता है एस्टर कह रही होती है, मैं सोने के धागे से बने ब्रोकेड ड्रेस के बारे में सोच रही थी। नेक लाइन और हेम के साथ रत्नों की कढ़ाई की गई है। फिर डिजाइनर कहता है, आपको क्या लगता है माय लेडी, आपको कैसा ड्रेस चाहिए? एस्टर कहती है, यह बहुत शानदार लग रहा है और कढ़ाई बैंगनी रंग में करवाना है ताकि वो मेरी आंखों के रंग से मेल खाए। डिजाइनर कहता है, यह वंडरफुल चॉइस है माय लेडी। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर भी अब जबकि आपकी शादी अगले बसंत ऋतु के लिए तय हो चुकी है, मेरे पास जो भी समय है उसका मैं सबसे अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। एस्टर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। फिर वो किरण की तरफ देखती है और कहती है, योर ग्रेस, मैंने सुना है कि पीछे वाले बगीचे में एक नया तालाब बनाया गया है। क्या आप मुझे इसे कभी दिखा सकते हैं? आज मेरे पास समय है, इसलिए हम साथ चल सकते हैं। और तभी किरण बीच में टोकते हुए कहता है, लेडी एस्टर वान हेथनल, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप इस शादी पर कितना पैसा खर्च करती हैं या फिर आप अपनी पूरी पोशाक पर सोने की धूल छिड़क लें। हालांकि आप दोबारा कभी भी इस तरह मेरा टाइम बर्बाद नहीं करेंगी। यह सुनते ही एस्टर चौंक जाती है। फिर किरण कहता है, आप सभी प्लीज हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर जितने भी डिजाइनर स्टाफ थे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एस्टर कहती है, योर ग्रेस, क्या आप सचमुच उस लेडी को अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने मुझे खुद बताया कि वो बरसेउस से थी। फिर किरण कहता है, क्या? इसके बारे में क्या? फिर एस्टर कहती है, लोक कथाएं शायद सिर्फ लोक कथाएं ही हो, लेकिन चूंकि उसकी पैदाइश अभी तक साफ नहीं है, मुझे चिंता है कि वह आपके लिए डेंजरस हो सकती है। यह सुनते ही किरण कहता है, ओह, तो वह इंसान जिसने मजेस्टी को बरसेउस के बारे में बताया था, क्या वह आप थी एस्टर? एस्टर डर जाती है। किरण सोफे से उठते हुए कहता है, माय लेडी, अगर आप सचमुच मेरे घर का हिस्सा बनना चाहती हैं, मेरी ग्रेस पाने की बजाय आपको मेरी नसों पर चढ़ने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को याद रखना। यह कहकर किरण वहाँ से जाने लगता है। एस्टर गुस्से में होती है। वो कांपते हुए कहती है, मेलुसीन। फिर एस्टर बताती है, मार्क्विस हैथनल की बेटी होने के नाते मुझे इतना बेइज्जत पहले कभी नहीं होना पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्चड्यूक उस लेडी के साथ क्या महसूस करते हैं। अब और नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए तो उस औरत को वैसे भी दरकिनार कर दिया जाएगा। जी हाँ, शादी की रस्में पूरी होने के बाद मैं यह करने में काबिल हो जाऊंगी। तभी एस्टर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एस्टर की मेड दरवाजा खुलकर देखती है। एस्टर कहती है, यह क्या है? तभी एस्टर की मेड चिल्लाते हुए कहती है, माफ करे लेडी एस्टर, कोई आपसे तुरंत मिलना चाहता है। एस्टर पीछे मुड़ के देखती है तो वो मेलुसिन होती है। एस्टर कहती है, मेलुसिन, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। आप यहाँ क्या लेकर आई हैं? मेलुसिन कहती है, मेरे पास एस्टर, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एस्टर कहती है, हाँ, आई रियली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ मेलुसिन। क्या आप जानती है मुझ जैसे नेक इंसान और दूसरों में सबसे बड़ा क्या फर्क है? और आप जैसे छोटे इंसान को जो कुछ भी आप चाहें उसे रखने और लेने का हक। मैं तुम्हारी जिंदगी को तकलीफ देह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इसलिए तभी मेलुसिन बीच में बोल पड़ती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है एस्टर, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। एस्टर यह सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है, क्या? मेलुसिन कहती है, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो इस किले को छोड़ने में और किरोन को भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलुसिन बरसेउज गाकर अपने पेट में बच्ची को सुना रही होती है। मेलुसिन कहती है, मेरी नन्ही जलपरी, क्या तुम बड़ी और मजबूत हो रही हो? जब भी मैं लहरों की लय पर उसके लिए गाती हूँ, मैं उसके नन्हे दिल की धड़कन महसूस कर सकती हूँ। मेलुसिन अपने मन में कहती है, एक बार जब वह इस दुनिया में जन्म ले लेती है, तभी किरण पीछे से आ जाता है। वो मेलुसिन को हक करते हुए कहता है, मेल। मेलुसिन कहती है, किरण। फिर किरण कहता है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मेलुसिन कहती है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर वो कहती है, किरण, क्या आप अभी निकल रहे हो? किरण कहता है, हाँ, मैं कल दोपहर को रवाना होऊंगा। इधर मेलुसिन अपने मन में कहती है, बस एक और रात, मेरी आखिरी रात
उसके साथ बीते, उसके बाद फिर कभी नहीं। किरण को मेरे जितना कोई नहीं जानता। उसकी आंखें दूसरों को ठंडी लगती है, लेकिन जब वे मुझ पर पड़ती है तो उनमें जुनून की आग जल उठती है। उन्हें नहीं पता कि जब हम गले मिलते हैं तो उसकी सांसें कितनी गर्म हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। फिर मेलुसिन कहती है, किरण मुझे पकड़कर रखो, मुझे अपने साथ लो। फिर मेलुसिन अपने मन में कहती है, एक आखिरी बार के लिए मैं किरण की याद को अपने शरीर पर रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। फिर किरण कहता है, जब तुम इतने कमजोर हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ मेलुसिन। मेलुसिन कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो किरण, प्लीज अभी। किरण कहता है, मेल। तभी मेलुसिन किरण को किस करने लगती है और कहती है, चलो भी किरण। किरण मेलुसिन को कहता है, रुक जाओ। उधर मेलुसिन बार बार कह रही होती है, किरण। तभी किरण मेलुसिन को जोर से पकड़ लेता है और मेलुसिन को बेड पर रखते हुए उसे ध्यान से देखता है। इधर मेलुसिन अपने मन में कहती है, तो फिर से मुझे हैरानी होती है कि अगर किरण ने उस कांच के टैंक को न तोड़ा होता तो क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा सेरेनहाइड मिल पाता, या फिर उस हालात में किसी जलपरी के बच्चे को जन्म देने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हम उस दिन न मिले होते, आखिरकार मेरी शादी किरण से ही होती। वो मन में कहती है, आप ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। किसी का नाम इस तरह से पुकारा जाना कितना अमेजिंग है, और बदले में मेरा नाम पुकारा जाए। फिर वो किरण को पकड़ के कहती है, किरण आई लव यू। किरण मेलुसिन को ध्यान से देखता है, फिर वह उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे पता है। मेलुसिन कहती है, ओके। फिर वो मन में कहती है, मेरे लिए किरण को पसंद करना ही काफी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इंसानी जगत में बहुत लंबे समय से रह रही हूँ। मैं प्यार पाना चाहती हूँ, भले ही यह थोड़ा सा ही क्यों न हो। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करे, भले ही आखिरकार यह सब कुछ खत्म हो जाए। मुझे अभी भी उम्मीद है, कम से कम किरण को तो यह रात याद रहेगी, बस उस पल तक जब मैं उसकी यादें मिटा दूं। फिर हम देखते हैं मेलुसिन फिर से एस्टर के पास पहुंच जाती है। एस्टर कहती है, तो क्या वहां आप हैं मिस मेलुसिन? क्या आप जाने की तैयारी कर रही हैं? मेलुसिन कहती है, हाँ। तभी एस्टर मेलुसिन को एक शीशी उठाकर देती है और कहती है, ये लो, यह एक ऐसा डाई है जो आपके बालों का रंग बदल देगा। जब योर ग्रेस चले जाएं तो आप इसे अपने बालों में लगा लेना। मेलुसिन उस शीशी को लेकर देखते हुए कहती है, क्या मुझे यह करना ही पड़ेगा? फिर एस्टर कहती है, तुम इस साम्राज्य में अकेली गुलाबी बालों वाली लेडी हो। आप जिस हालात में हैं, उस हालात में आप पकड़े बिना किले से बाहर कदम नहीं रख पाएंगी। मेलुसिन कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। एस्टर कहती है, किंग एडवर्ड आपके लिए एक रथ भेजने के लिए राजी हो गए हैं। योर ग्रेस को शाही महल से किसी रथ की तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको आर्चड्यूक के महल से बिना किसी परेशानी के बाहर निकलने में कामयाब होना चाहिए। रेडी रहें, आप जल्द ही रवाना हो सकेंगी। इधर मेलुसिन अपने मन में कहती है, मुझे खुद को तैयार करना होगा। किरण ने कहा कि वह आज जा रहा है, यह सच में हमारा आखिरी गुड बाय है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं मेलुसिन किले के छत पर खड़ी होकर सैनिकों को देख रही होती है और वो मन में कहती है, तो किरण जा रहा है, काश मैं उनसे आखिरी बार बात कर पाती। तभी किरण कहता है, मेलुसिन। मेलुसिन चौंक कर उधर देखती है। वह कहती है, किरण। सामने से किरण आ रहा होता है। वह मेलुसिन से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर मेलुसिन अपने पेट पर हाथ रख के मन में अपने बच्चे से कहती है, देखा तुमने मेरे नन्हे बच्चे, आपके डैड हमें गुड बाय कहने के लिए यहाँ आ गए। मेलुसिन किरण से कहती है, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहती थी किरण, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? किरण मेलुसिन को देखता है, फिर वह उसे किस करने लगता है। मेलुसिन अपने मन में कहती है, यह कितनी अजीब बात है, हमने पहले भी कई बार किस किया है, लेकिन इसे देखकर मेरा दिल दुखता है। फिर वह किरण से कहती है, आप जहाँ भी जा रहे हो प्लीज सेफ और हेल्दी रहें, खुद को चोट लगने से बचाएं और पूरी नींद जरूर लें। किरण हंसते हुए कहता है, यह तो मेरी लाइन है। और वो मेलुसिन से कहता है, मैं वापस आऊंगा, और वो यह कहकर जाने लगता है। तभी मेलुसिन फिर से कहती है, किरण आई लव यू। और वो मन में कहती है,
भले ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ किरण, आई लव यू। ये फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। यह सुनकर किरण वापस आकर फिर से मेलुसिन को किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एस्टर अपने मन में कहती है योर ग्रेस के वॉर के लिए रवाना हुए कई दिन बीत चुके हैं और किंग एडवर्ड का रथ कल पहुंचेगा। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। उसे मेलुसिन की बातें याद आती है। मेलुसिन एस्टर से कह रही होती है प्लीज मेरी हेल्प करो इस किले को छोड़ने में और किरण को भी। फिर एस्टर हंसते हुए कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लेडी आखिर सोच क्या रही होगी, लेकिन मुझे उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्टर ये सब सोच ही रही होती है, तभी एस्टर की मेड जोर से दरवाजा खोल के चिल्ला के कहती है माई लेडी, आपको इस नाइट की बात जरूर सुननी चाहिए। एस्टर घबराते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरे डैड के साथ वॉर में नहीं जाना चाहिए? तुम यहाँ वापस क्या कर रहे हो? वो नाइट हाफ रहा होता है। एस्टर कहती है सरटासे कैसल में आखिर हुआ क्या था? फिर वो नाइट बताता है माय लॉर्ड योर ग्रेस जल्द ही सरटासे पहुँचेंगे। एस्टर का पिता कहता है उसे देर हो गई है, सभी लोग तैयार खड़े हो जाएं, ठीक वैसे ही जैसे हमने ट्रेनिंग लिया था। जैसे ही योर ग्रेस की सेनाएं पहुंचेंगी हम उनसे जुड़ जाएंगे और सरटासे कैसल की ओर एक साथ बढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं किरण अपने सैनिकों के साथ इधर ही आते हुए हाथों से इशारा करता है। इधर एस्टर का पिता कह रहा होता है योर ग्रेस खुद आपको युद्ध में ले जाएंगे, और वह इतना ही बोल पाता है तभी एक तीर मार्क्वेस के सैनिक को आकर लग जाती है। वो वहीं पे गिर जाता है। मार्क्वेस हैरान होकर उधर देखता है और मन में कहता है क्या हम पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है, लेकिन क्या यह आर्चड्यूक का झंडा नहीं है? किरण घोड़े से उतरकर कहता है मार्क्वेस हेतनल। मार्क्वेस हैरान होकर किरण को देखता है। फिर किरण आकर अपना तलवार मार्क्वेस के गले पर रख के कहता है नीचे रहो। मार्क्वेस कहता है आपको कब से पता था? क्या ये मेरे जासूस की वजह से है? क्या इसलिए आपने मुझे इस मिशन से बाहर रखने का फैसला किया? किरण हंसते हुए कहता है हाँ। क्या आपको सचमुच यकीन था कि मैं सिंहासन के पीछे पड़ा हुआ था? मार्क्वेस घबराते हुए कहता है आपका क्या मतलब है? तभी मार्क्वेस को किरण के सिपाही दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। मार्क्वेस चिल्लाते हुए कहता है तो फिर आप ऐसा क्यों करेंगे? किरण कहता है मुझे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए आपकी मदद की जरूरत क्यों होगी? मार्क्वेस कहता है लेकिन हम जल्द ही एक फैमिली बन जाएंगे इसलिए। किरण हंसता है। वो कहता है फैमिली? मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और न ही कभी कहूँगा। मार्क्वेस चिल्लाते हुए कहता है लेकिन इसका मतलब यह है कि बिल्कुल शुरुआत से ही तुम। तभी किरण कहता है मैं एक पर्णथार्क हूँ, यह साम्राज्य पर्णथार्क वंश का है और हेतनल महाराज आप जैसे छोटे इंसान की इसे पाने की ख्वाहिश नहीं होगी। मार्क्वेस कांप रहा होता है। वो कहता है मैं। फिर प्रेजेंट में उस सैनिक के बताए जाने के बाद एस्टर कहती है इसलिए यह सब योर ग्रेस की साजिशों का हिस्सा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एनी मेलुसिन से कहती है चिंता मत करो मरमेड, मुझे पता है कि योर ग्रेस को आने में अभी कुछ समय लगेगा। इस बार वापसी तो होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अकेलापन महसूस न हो, ठीक है? मेलुसिन मुस्कुराकर एनी को देखती है और कहती है एनी। एनी कहती है यस। फिर मेलुसिन एनी को हक करती है। एनी कहती है मामा मिस मरमेड। मेलुसिन कहती है थैंक यू वेरी मच। मैं उतनी ही शुक्रगुजार हूँ जितना कि समुद्र बड़ा है। एनी कहती है मिस मरमेड। फिर मेलुसिन बरसेउज गाने लगती है। एनी को नींद आने लगती है। वो कहती है हूँ। एनी मन में कहती है ये क्या चल रहा है, मुझे अचानक बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही हूँ। फिर एनी मेलुसिन के कंधे पर ही बेहोश हो जाती है। मेलुसिन एनी को बेड पर सुलाने के बाद कंबल से कवर कर देती है और मन में कहती है अगर मुझे पता होता कि मुझे इस तरह अलविदा कहना पड़ेगा, मैं इसके लिए और भी कुछ करने की कोशिश करती। क्या गुड बाय कहना ऐसा ही होता है? अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी बहनें हमेशा बरसेउज वापस आने की जल्दी क्यों करती थी, भले ही उन्होंने किसी इंसान के साथ रात बिताई हो, क्योंकि इस दर्द से निपटने की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। हमारे साथ बिताए सभी पलों को याद रखने वाला एकमात्र इंसान होने का।
तभी मेलुसिन के दरवाजे पर एस्टर नॉक करके कहती है, मिस मेलुसिन, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। पहले मेरे कमरे में क्यों नहीं चलते? मेलुसिन कहती है, ठीक है। फिर मेलुसिन एस्टर के कमरे में जाने लगती है। एस्टर का चेहरा काफी शांत दिखाई देता है। फिर एस्टर कहती है, मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। तुम मेरी मेड होने का नाटक करोगी। और फिर वो मेलुसिन के हाथ में एक संदेश देते हुए कहती है, अगर आप राजा एडवर्ड के इस सिग्नेचर को पहरेदार को दिखाती हैं, आपके साथ मौजूद नौकरानी आपको समझा देगी। आप योर ग्रेस का खत पहुंचाने के लिए जा रही है। एक बार जब आप गेट पार कर लेंगी तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकती हैं। मेलुसिन एस्टर से कहती है, ठीक है, थैंक यू। एस्टर मेलुसिन से कहती है, मुझे आपसे एक आखिरी बात पूछनी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही हैं? क्या योर ग्रेस को छोड़ना है? मेलुसिन कहती है, मुझे माफ करें, मैं आपको यह नहीं बता सकती। एस्टर कहती है, अच्छा, मुझे लगता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब तुम्हें चलना चाहिए। मेलुसिन जाने के लिए गाड़ी पर बैठती है। मेलुसिन मुड़कर किले को देखती है। इधर एस्टर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एस्टर कहती है, यह सब योर ग्रेस का रचा गया एक धोखा था। वो हंसती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। एस्टर की मेड और वो नाइट हैरान होकर एस्टर को देखते हैं। एस्टर कहती है, मुझे आखिरकार समझ में आ गया। इससे उनके इस रवैये की वजह साफ हो जाती है। उनका ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर किरण का दिखाया जाता है, जो उसने एस्टर से कहा था, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप इस शादी पर कितना पैसा खर्च करती हैं, या फिर आप अपनी पूरी पोशाक पर सोने की धूल छिड़क लें। एस्टर कहती है, न तो बगावत और न ही हमारी शादी। एस्टर की मेड कहती है, मरमेड के लिए गाड़ी कल दोपहर को पहुंचेगी। एस्टर कहती है, एडवर्ड भी इसमें जरूर शामिल रहा होगा। एस्टर की मेड कहती है, हमें क्या करना चाहिए मेलेडी? एस्टर कहती है, हम प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मेरे पास मिस मेलुसिन की मदद न करने की कोई वजह नहीं है। आखिर योर ग्रेस को भी कुछ खोना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं है? फिर प्रेजेंट में एस्टर कहती है, उस रास्ते अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।